हेलो एंड वेलकम यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम और आज की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 61 टू 80 ईडीएम्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों को ईडीएम्स याद करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूँगा कि ईडीएम्स को याद करने का आज का जो तरीका है वो ये है कि ईडीएम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईडीएम की 7 टाइप्स हैं। तो उन 7 टाइप्स जिसमें प्योर ईडीएम्स है, बाइनोमियल ईडीएम्स हो सकते हैं, प्रोवर्ब्स हो सकते हैं, पार्शियल ईडीएम्स हो सकते हैं, प्रपोजिशनल ईडियम्स और इसके अलावा क्लीशेज हो सकती हैं, यूफिज्म हो सकता है। तो आप इन तरीकों से भी इसको याद करने की कोशिश किया करें तो आपको बड़ा इजीली याद हो जाए। जैसे प्योर ईडियम्स हमारे पास कुछ हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये प्योर ईडियम है जिसके ईडियम से उसका बैकग्राउंड थोड़ा हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता है। तो आप इस तरीके से, या बाइनोमियल, बाइनोमियल कौन से होते हैं जिसके अंदर दो जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, दो पार्ट्स उसके होते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट हम लोग कहते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। या नाइट एंड डे है, मोर और लेस है, गिव और टेक है, ये बाइनोमियल किस्म के हैं। तो अगर आप इस तरीके से जो है ना इनकी टाइप्स के अकॉर्डिंगली याद करना स्टार्ट करें तो ये भी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम की सीरीज में 61 टू 80 ईडियम्स तक। सबसे पहले तो नैरो स्केप है। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, साथ नैरोली स्केप द एक्सीडेंट। फिर हमारे पास है नल एंड वाइट। नल एंड वाइट का मतलब होता है कालादम हो जाना, किसी चीज़ जो वो ख़त्म कर देना। नल का मतलब इटसेल्फ वाइड होता है, ठीक है। और ये डिडेंसी है, ये इसी चीज़ का दोबारा से है, तो इसलिए हम सिंपली इसे अब नल कह देते हैं या वाइट कह देते हैं। देखिए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में नल एंड वाइट ही लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले जो है वो एप्लीकेबल थी, अब ख़त्म कर दी गई है, कल अदम कर दी गई है, ख़त्म हो गया है। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नाउ नल एंड वाइट। या इसके अलावा दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, द इलेक्शन वॉज डिक्लेयर नल एंड वाइट। आउट एंड आउट का मतलब होता है कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे। आउट एंड आउट ही इज़ अ जेंटलमैन, ठीक है। मुकम्मल तौर पे वो एक बड़ा एक अच्छा इंसान है, महज़ब इंसान है। हर मदर इज़ आउट एंड आउट अ ग्रेसफुल लेडी। आईली टंग, आईली टंग से मुराद होता है खुशामदी या चापलूस किस्म के जो लोग होते हैं उनके लिए ये इडियम इस्तेमाल किया जाता है, आईली टंग, खुशामदी या चापलूसी ज़ुबान। ही फ्लैटर्स एवरीवन बिकॉज ऑफ हैविंग आईली टंग। आउट एट एल्बो से मुराद होता है गुर्बत का शिकार होना, मुफलिस होना। आई कैन नॉट लेंड यू एनी मनी बिकॉज आई एम आउट ऑफ द एल्बोस। अगेन मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल में लिखा है, लेकिन आप लोगों ने इसे कैपिटल कर देना है क्योंकि आई और ओ कहीं पे भी अकेले आते हैं, इनको हम लोग कैपिटल कर देते हैं। तो आपने इस तरीके से प्ले ट्रॉन का मतलब होता है स्कूल से भाग जाना, यानी कि ये अमूमन स्टूडेंट से रिलेटेड होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना बंक कर रहा है वो, ये प्ले ट्रॉन्ट भी वैसे ही है, स्कूल से बगैर बताए भाग जाना। ही ऑफन प्लेस ट्रॉन्ट फ्रॉम द स्कूल। पुट आउट का मतलब होता है या तो बुझा देना या जहमत देना। अभी सबसे पहला जो है वो हम लोग देखते हैं, वी डू नॉट वांट टू पुट एनीबडी आउट, हम किसी को जहमत नहीं देना चाहते। और दूसरा बुझा देना, ये किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या आग से रिलेटेड है, ही पुट आउट द लैम्प। तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसानात। वी डोंट नीड टू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आवर प्लान। और पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि जो है वो जुज़े लाजम, यानी कि किसी भी चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हिस्सा। टू वर्क इन द ऑफिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। रेड लेटर डे कहते हैं खुशी का दिन, सेलिब्रेशन का दिन। 14 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे ऑफ पाकिस्तान। या ईद इज़ अ रेड लेटर डे फॉर मुस्लिम्स। तो ये 70 हमारे पास था। 71 पर चलते हैं। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम कारकुन, यानी कि आम लोग। रैंक एंड फाइल आर लूजिंग देयर ट्रस्ट इन लीडर्स। रेड टेप से मुराद होता है गैर ज़रूरी कार्रवाई। और आपको पता है कि कोई भी सरकारी काम होता है तो वो पुराने ज़माने से, जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे, तो वो कोई भी सरकारी काम है उसके ऊपर रेड टेप लगा दी जाती थी कि आपका ये काम जो है ना वो सरकारी फाइल में जा चुका है। और सरकारी फाइल आपको पता है काफ़ी अरसे तक जो है वो डिले का शिकार होते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ जो है वो हमारे पास ईडियम आता है। रेड टेप ऑलवेज मेक्स अ पर्सन लेट। स्नेक इन द ग्रास से मुराद होता है छुपा हुआ दुश्मन, यानी कोई सांप जब ग्रास में होता है तो वो काफ़ी हिडन होता है, नहीं समझ आते हैं। तो इसी तरीके से छुपा हुआ दुश्मन है उसे हम स्नेक इन ग्रास कहते हैं। डोंट नॉट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ रियल स्नेक इन द ग्रास। स्मेल अ रैट से मुराद होता है शक होना या दाल में कुछ काला होना। ये द थीव स्मेल्ड अ रैट एंड रैन अवे। और इसके अलावा 75 जो है स्मॉल टॉक, इससे मुराद होता है मामूली बात। आई लाइक टू इंडल्ज इन स्मॉल टॉक। एबीसी से मुराद होता है बुनियादी इल्म, किसी चीज़ का बेसिक जो है वो इब्तदाई इल्म आपके पास होना, जो बेसिक नॉलेज होता है उसे एबीसी कहते हैं। ही नोज़ द एबीसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ही शी नोज़ द एबीसी ऑफ द कुकिंग। इससे मुराद है कि उसे कुकिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है उसका बुनियादी इल्म है। या हमने शुरू में बात की ही नोज़ द एबीसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसे इंग्लिश लैंग्वेज के मतलब कुछ ना कुछ आता है, बेसिक इल्म है, बुनियादी इल्म है। आयशा डज नॉट नो अबाउट द एबीसी ऑफ फिजिक्स। और हमने यहाँ पे बात की कि आयशा को तो एबीसी ही नहीं आती फिजिक्स की। आप डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करें। आप ऐसे भी कह सकते हैं यार वो तो
इतना निकम्मा है कि उसे तो इंग्लिश की एबीसी भी नहीं आती, मुझे तो कुकिंग की एबीसी भी नहीं आती। और हम लोग बात करेंगे कि यार हाँ, मुझे जो है ना वो ड्राइविंग की एबीसी आती है, यानी थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती है। तो आप डे टू डे लाइफ में इनका इस्तेमाल किया करें तो इस तरीके से आपके ईडियम अच्छे तरीके से याद होंगे। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की मुमासलत होना, शबीह होना, उसकी तरह की शक्ल होना। माई सन्स टेक्स आफ्टर हिज मदर। टू गेट रिड ऑफ, उसका मतलब होता है छुटकारा हासिल करना। इट इज़ टाइम टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस स्वेटर। टू टेक अ फैंसी से मुराद होता है कि मोहब्बत करना। ही हैज़ टेकन अ फैंसी टू दैट ब्यूटीफुल गर्ल। और इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट टू निप इन द बर्ड। शुरू में ही किसी चीज़ का जो है उसका खात्मा करता है, जड़ से ही किसी चीज़ का शुरू से खात्मा करता है। निप एवरी ईवल इन द बर्ड। और यहाँ पे हमने इसका एंड किया है। ये 61 से 80 तक हमारे पास इंपॉर्टेंट ईडियम्स थे। अब हम चलते हैं इसकी मिक्स प्रैक्टिस की तरफ, क्रिएटिव प्रैक्टिस जो हम रेगुलर अपनी सीरीज़ में कर रहे हैं। इसमें मैं आपके पास 5 तो मैं खुद कर दूंगा और इसके अलावा 5 जो हैं वो आपने खुद से करके आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आउट एंड आउट और नैरोली स्केप, इन दोनों को मिला के हम एक जुमला बनाएंगे। आउट एंड आउट ही नैरोली स्केप द डेडली एक्सीडेंट। नल एंड वाइट और रेड लेटर डे, इन दोनों को मिला के हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। ऑन दिस रेड लेटर डे ऑफ इंडिपेंडेंस द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इज नाउ नल एंड वाइट। तो आपने देखा कि हमने बजाय कि दो अलग अलग सेंटेंसेस बनाने के एक ही सेंटेंस में ये दोनों को ऐड कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे पास 20 ईडियम्स जो थे उनके 20 सेंटेंसेस की बजाय हमारे पास 10 सेंटेंसेस बनेंगे और हमारा टाइम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होने से बच जाएगा और ये स्मार्ट वर्क भी हो जाएगा। आज का जो ज़माना है वो स्मार्ट वर्क का है। आज का ज़माना वो हार्ड वर्किंग का नहीं रहा कि आप पागलों की तरह उसको पढ़ते जाएं। 350 जो हैं वो आप ईडियम्स को याद करें, बल्कि उसके जाए ये 100 ईडियम्स जो आपको बताए जा रहे हैं ये डे टू डे लाइफ में और हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंगली भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। और ये स्मार्ट वर्क भी है कि बजाय कि वो 100 ईडियम के 100 सेंटेंसेस याद करने के, आप 100 ईडियम्स के 50 सेंटेंसेस बना लीजिएगा। Early tongue or part and parcel? Early tongue is a part and parcel of exponential growth in any organization। और जब कभी आप चापलूस किस्म के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर लेते हैं क्योंकि वो अपने बॉस को हमेशा राज़ी रखते हैं। प्ले ट्रॉन्ट और स्मेल अ रैट। द प्रिंसिपल स्मेल्ड अ रैट एंड पनिश द स्टूडेंट हु वर गोइंग टू प्ले ट्रॉन्ट। तो प्रिंसिपल साहब को पहले ही शक हो गया था कि ये बच्चे स्कूल से भागने लगे हैं, तो उन्होंने उन्हें पनिश कर दिया। तो ये हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। 10th वन जो है टू निप इन द बर्ड और एबीसी। द एबीसी ऑफ लॉ इज़ टू निप एनी क्राइम इन द बर्ड। ठीक है, तो लॉ की जो इब्तदाई इल्म है, जो बेसिक नॉलेज है, वो यही बताता है कि क्राइम को शुरू में ही अगर जड़ से खात्मा कर दें तो बेहतर है, बजाय कि वो बहुत बड़ा एक जो है वो मेहमत किस्म का उनके लिए कोई एक केस बन जाए। तो ये 5 मैंने आपके सामने कर दिया। अब आपने प्रोज एंड कॉन्स, आउट ऑफ एल्बो का एक सेंटेंस बनाना है, रैंक एंड फाइल और रेड टेप का एक सेंटेंस बनाना है, स्नेक इन द ग्रास और पुट आउट का एक सेंटेंस बनाना है, स्मॉल टॉक और टेक अ फैंसी का एक सेंटेंस, और टेक आफ्टर और गेट रेड ऑफ का। तो ये आपके पास एक असाइनमेंट है, एक क्रिएटिव टास्क है जिसको आपने डन करके आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख के बताना है। तो ये एक अच्छी एक हमारे पास एक्टिविटी है जिसको हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद इससे पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ आप लोगों को इन्वॉल्व करके जो है वो हम लोगों ने या किसी भी एक चैनल पे ये आप लोगों को इन्वॉल्व करके अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करवाई गई हो। आई होप ये आपके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।